बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा की क्यूरी चैनल के साथ सूबों के हवाले से एक खबर गर्दिश कर रही है और इस हवाले से डिस्कशन भी मीडिया चैनल्स पर हो रही है, टीवी टॉक शोज में हो रही है। सहाफियों के दरमियान भी ये बातें हो रही हैं कि सूबों की तकसीम की जाए और किस तरह से की जाए, और अगर ये तकसीम की जा रही है और अवाम की बेहतरी के लिए की जा रही है, सूबों की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए की जा रही है, तो फिर तो वेल एंड गुड। और अगर इसके पीछे कोई सियासी अजाइम है तो फिर ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश कह सकते हैं हम। बहरहाल एक सहाफ़ी होने के नाते अंदेशा हर बात में रहता है। अब इस बात पर आते हैं कि एक जो डिस्कशन हो रही है उस हवाले से कि ये सूबों को, हर सूबे को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, उसके एक सूबे के कितने सूबे बनाए जाएंगे। सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। सबसे पहले हम सूबा पंजाब के हवाले से बात करते हैं। सूबा पंजाब के इस वक्त लोग हैं, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से भी क्रॉस कर चुकी हुई है। और अब अगर सूबा पंजाब को लिया जाए तो ये आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब की आबादी 12 करोड़ 73 लाख से जायद है। और इसमें इसके 5 हिस्से बनाने के हवाले से तजावीज लोग आपस में जो एक पेश की जा रही हैं। सबसे पहले एक 5 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। अब तो पहला हिस्से में लाहौर, कसूर, शेखपुरा, मंडी बहाउद्दीन, ननकाना, सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात, हाफसाबाद के इलाके इसमें शामिल हैं कि इनका एक सूबा बना दिया जाए। दूसरे में रावलपिंडी, चकवाल और अटक की आबादी है और ये रावलपिंडी, चकवाल और अटक की आबादी 1 करोड़ 14 लाख से जायद है, जबकि ये पहले हिस्से में जिन शहरों का मैंने जिक्र किया है इनकी आबादी पंजाब की आबादी टोटल जो है वो 12 करोड़ से जायद है। अब तीसरे हिस्से में मुल्तान, बिहाड़ी, साहिवाल, उकाड़ा, भक्कर, भक्कर, चनियोट, खालीमाल, लोधरा, राजनपुर, लैया, पाकपतन, इनको एक सूबे इनका एक सूबा बना दिया जाए। और फिर चौथे हिस्से में है सरगोदा, मियांवाली, झांग, टोबा, टेक सिंह, ये शामिल है जिसमें इसका तीसरा हिस्सा है जिसमें मुल्तान, बिहाड़ी, साहिवाल, उकाड़ा, भक्कर, चिन्योट, खानेवाल, लोथरा, राजनपुर, लैया और पाकपतन शामिल हैं। इनकी आबादी 3 करोड़ से जायद है। और फिर चौथे में सरगोदा, मियांवाली, झांग, टोबा, टेक सिंह है और 5वें हिस्से में बहावलपुर, भावलनगर, राजन, रहीम यार खान शामिल है। इसे ये ख्याल किया जा रहा है कि ये अगर इन इलाके इस तरह से इनको डिवाइड कर दिया जाता है 5 हिस्सों में, तो फिर ऐसे होगा कि ना तो ये होगा कि पंजाब के मगरबी पंजाब और वस्ती पंजाब का अलग इस तरह से ये कैपिटल होना चाहिए, इनको 2 हिस्सों में तकसीम होना चाहिए और ये चीजें, ये तमाम मामला यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। और इस तरह से थोड़े हिस्से में, थोड़े इलाकों पे जब इनको सूबों में डिवाइड कर दिया जाएगा तो वहाँ के मसाइल जो हैं वो आसानी से उनको हल किया जा सकता है। आवाम को दरपेश मसाइल और तालीमी सब मसाइल हैं, रोजगार के मसाइल हैं, इन तमाम मसाइल को आसानी से इनके साथ निपटा जा सकता है। इंतजामी अमूर में भी आसानी होगी और इनको इंतजामी यूनिट में तकसीम किया जाएगा। और फिर हम सिंध के हवाले से बात करते हैं कि सिंध को 3 सूबों में तकसीम किया जाएगा इंतजामी यूनिट के हवाले से। इस तरह से खैबर पख्तूनख्वा को भी 3 यूनिट में तकसीम किया जाएगा और बलोचिस्तान को 2 सूबों में तकसीम किया जाएगा, ताकि ये इस तरह से ये मिलकर जो है वो एक अच्छी स्टेट बन सके और वहां के मसाइल वहां पे ही करीब अगर हल हो जाएं और कम आबादी के सूबे के इंतजाम जो हैं वो बेहतर तरीके से हल किए जा सकें। मलिक रियाज साहब के हवाले से अलकायदा ट्रस्ट केस में रियाज का किरदार बहुत ही अहम है, उनको हवाले से हम आज बात करते हैं। इसमें मलिक रियाज एक बहुत बड़े इन्वेस्टर, बहुत बड़े कारोबारी शख्सियत हैं और फिर मलिक रियाज का पाकिस्तान में और दुनिया भर में एक उनके कारोबार के हवाले से एक नाम है। मलिक रियाज अलकायदा ट्रस्ट केस में एक अहम गवाह है और अहम गवाह अगर वो हक और सच पर मबनी होते हैं तो फिर वो तमाम जिसके हवाले से कोशिशें की जा रही
मलिक रियाज को गिराने की कोशिश की गई, मलिक रियाज का कारोबार तबाह करने की किया गया पाकिस्तान में, और मलिक रियाज को हर तरह से ब्लैकमेल किया गया। लेकिन आज से 6 माह पहले मलिक रियाज ने कहा था कि ट्वीट किया था जब उनको तंग किया जा रहा था दुबई में कि आप पाकिस्तान में आए और अलकायदा टेस्ट केस में इमरान खान के खिलाफ आप गवाही दें। तो मलिक रियाज ने उस वक्त कहा था कि ओवर माय डेड बॉडी। तो ये बात उन्होंने क्यों की, किस लिए की थी उस वक्त? मलिक रियाज ने सोचा कि अगर मैं इमरान खान की मुखालफत में इमरान खान के खिलाफ अगर आज गवाही दे देता हूँ और इमरान खान को इसमें सजा हो जाती है या इमरान खान को नुकसान पहुंचता है, तो अवाम इमरान खान को पसंद करते हैं, और इस ऐसी सूरत में मैं वक्ती फायदा अपने कारोबार को बचा लूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे लिए मुश्किलात होंगी, क्योंकि खरीदने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ज्यादातर इन्वेस्ट जो उनके कारोबार में करते हैं वो ओवर खरीदते हैं उनका प्लाट, वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान से शदीद मोहब्बत करते हैं। तो मेरे लिए ये नुकसानदेह होगी। लिहाजा जहां तक ये सोचा जा रहा है कि ख्याल किया जाता है, मलिक रियाज ने अपना दायमी फायदा सोचा और वक्ती नुकसान को उन्होंने कबूल किया। और इस वक्त जो पैसा इन्वेस्ट पाकिस्तान में किया जाना था, लेकिन वो दुबई में कर रहे हैं, और वहां पर उन्होंने बहरिया टाउन शुरू किया हुआ है। और अगर ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मौजूदा हुकूमत की वजह से, फस्तायत की वजह से, इस निज़ाम की वजह से, वो पैसा जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट होता था, पाकिस्तान के लोग उससे मुस्तफीद होते थे, लोगों को कारोबार मिलता था, लोगों को रोजगार मिलता था, और आज वो दुबई में वो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो इसका नुकसान पाकिस्तान को है, लेकिन नुकसान करने वाले कौन है? कि आप, मैं और हम सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान का नुकसान। इस तरह से बहुत सारे और लोग हैं जो पाकिस्तान में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन यहाँ के कायदे कानून में तवाज़ुन ना होने की वजह से लोगों ने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने छोड़ दिया, और वो कहीं और जगह पे कर रहे हैं, जिसका डायरेक्ट पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि जो लोग इस वक्त काबिज हैं हुकूमत पर, उनका पाकिस्तान में ना तो बिजनेस है, अगर हैं तो थोड़े बहुत उनके बिजनेस अदर कंट्रीज में हैं, उनके मफादात अदर कंट्रीज में हैं, उनके इरादे अदर कंट्रीज में हैं, वो फॉरेन कंट्रीज में हैं। उनको क्या जरूरत है कि वो अपनी कारोबार पैसा यहाँ पे लगाएं? अलबत्ता वो यहाँ पे रोजगार के लिए जरूर आते हैं, और जब उनका रोजगार नौकरी चली जाती है तो चले जाते हैं, दोबारा से फिर कोशिश करते हैं और फिर आ जाते हैं। ये सिलसिला तकरीबन 30 सालों से इसी तरह से है, और पाकिस्तान के साथ तो 70 सालों से ही ये घटनाएं चलती आ रही हैं। तो अब अगर मलिक रियाज के हवाले से अगर हम बात करें, तो मलिक रियाज ने पाकिस्तान, उनको बहुत सारे लोगों ने कारोबार के हवाले से, मुख्तलिफ के हवाले से लोगों ने उनसे हर तरह का फायदा हासिल किया, और उन लोगों ने फायदा हासिल किया जो इस वक्त बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर बैठे हुए हैं, जो इस वक्त बड़े बड़े बिजनेसमैन तो नहीं कह सकते हम, लेकिन बड़ी गाड़ियां, लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मलिक रियाज है, जिसने मलिक रियाज ने अगर मुंह खोल दिया, जो उनके कारोबार को खराब किया, जब मलिक रियाज को मौका मिला या वो मुंह खोलेंगे, उस वक्त देखेंगे इन सबको कहते हैं कि लग पता जाएगा। जिस दिन मलिक रियाज ने मुंह खोला, और फिर वो तमाम लोग जो इस वक्त लग्जरी लाइफस्टाइल ऑफिसर्स एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी कारोबारी शख्स को अपना कारोबार बचाने के लिए बहुत सारी जगहों पर पैसा, ऐसी जगहों पर भी इन्वेस्ट करना पड़ता है जहां वो ना चाहते हुए भी करता है। कुछ लोगों को बहुत सारा पैसा देता है, और ये टीवी मीडिया पर बैठे हुए लोग, जिन जिन लोगों ने मलिक रियाज से पैसे लेकर